हम सब अपने परिवार के साथ जब भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो किसी होटल में या गेस्ट हाउस में चेक इन करते हैं। हमेशा यही चाहते हैं कि रूम अच्छा हो, जिस फ्लोर पे है उसका व्यू अच्छा हो। लेकिन सोचिए, अगर आप जिस कमरे में रह रहे हो और वो कमरा ही गायब हो जाए, कमरा तो क्या वो पूरा फ्लोर ही गायब हो जाए, तो ऐसा ही कुछ हुआ था विनोद के साथ। विनोद अपनी वाइफ के साथ होटल में चेक इन करता है और जब वो किसी काम से बाहर जाके वापस लौटता है तो देखता है कि वो होटल का कमरा ही नहीं बल्कि पूरा फ्लोर ही गायब है। जी, सही सुना आपने, पूरा का पूरा फ्लोर गायब। ये क्या लगा रखे हो आप लोग? बेवकूफ समझ रखा है क्या हम कस्टमर्स को? पूल व्यू वाले रूम की बात हुई थी, फिर एक मामूली सा कमरा क्यों चिपका रहे हो हमें? देखिए सर, हमारे रुको भाई। अरे बात तो पूरी कर ले भाई। अरे ओ हेलो। रुक। 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 रुक रुक रुक। कौन हो तुम? क्या? अरे कौन हो तुम? क्या बोल रहे हो आप? अरे भाई कौन हो तुम? कस्टमर है होटल के अंदर, और कौन जाएगा? कस्टमर? जी। तो ये हथौड़ा लेकर होटल में कहाँ घुसे जा रहे हो? कहाँ घुसे जा रहे हो का क्या मतलब? होटल में ठहरे हैं, कमरे में हमारी बीवी इंतजार कर रही है, रूम नंबर 417 में। 417? बाहर निकल। झूठ बोलता है। अरे कितनी बार कहें कि हमारे होटल में 417 नंबर कमरा नहीं है और नहीं चौथा माला। सुबह से हम यहाँ काउंटर पे बैठे हुए हैं, हमने तो नहीं देखा तुम्हें चेक इन करते हुए। बकवास कर रहा है। उठिए उठिए, आप उठिए उठिए। आप ठीक है? टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आराम से। हाँ, पानी पीजिए, पानी पी लीजिए। साहब, आपका मैनेजर हमको होटल में घुसने नहीं दे रहा है। कह रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन करवाए होटल में घुसने नहीं देंगे। अच्छा आप ही बताइए, कल रात 10 बजे हमने अपनी बीवी के साथ चेक इन किए थे, तो बिना रजिस्ट्रेशन करवाए अंदर जाएंगे क्या? अरे सर, ये बहुत ही अजीब किस्म का आदमी है, हथौड़ा लेकर होटल में घुसा है। आप 2 मिनट चुप रहेंगे, हम इनसे बात कर लें? आपको हथौड़ा लाने का कारण जानना है ना, तो सुनिए। हमारे रूम के बेड में कील निकली हुई है। सुबह से 3-4 स्टाफ को कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन आपके स्टाफ आप ही की तरह लापरवाह निकले, इसीलिए हमको बाहर जाना पड़ा और वापस हथौड़ा लेके आना पड़ा। आप इनकी बातों को इग्नोर कीजिए। आप मुझे बताइए कि आपने किस टाइम पे और किसके नाम से चेक इन किया था? देखिए सर, हमारा नाम विनोद सिंह है, हमारी पत्नी का नाम ममता सिंह है, और कल रात 10 बजे हमने इसी होटल में चेक इन किए थे। आप अच्छे से याद कीजिए, आप इसी होटल में आए थे ना? उल्लू दिख रहे हैं हम आपको? हम बता रहे हैं, हम अपनी बीवी के साथ यहाँ आ चुके हैं, रजिस्टर करवा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त पेन की इंक खत्म हो गई थी, तो दूसरे कलर के पेन के साथ रजिस्टर करवाया गया था। हाँ, यहाँ पे एंट्री करवाई गई थी, आधी काली आधी ब्लू इंक। देखिए यहाँ पे तो किसी मिस्टर और मिस शंकर शर्मा का नाम है जो कल रात को यहाँ पे आए थे। क्या मजाक कर रहे हैं आप? तो फिर ये रूम 417 की चाबी कहाँ से आई बताइए? ये रही रसीद, अब बताइए। 417, अब हमको सब समझ में आ गया। आप इधर आइए, मेरे साथ चलिए। आइए। कहाँ जाना है? लेके जा बाहर निकालो। पकड़ इसको। अरे पकड़ इसको जल्दी। अरे पकड़ इसको। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो इसको। देख इधर देख। अरे यार, कहाँ चला गया ये?
इसको लेके चल। इस होटल का चौथा माला कहाँ गया? रूम नंबर 417 कहाँ गया? अरे जब ये होटल ही 2 फ्लोर का है तो 417 नंबर वो कहाँ से आएगा? बहुत हो गया तेरा नाटक। अभी हम पुलिस को फोन करते हैं, सब पता चलेगा तेरे को। उसकी कोई जरूरत नहीं। इस भागादौड़ी के बीच हमने ऑलरेडी पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लिया है। अब तुम सब उन लोगों को बताना कि रूम नंबर 417 के साथ मेरी बीवी कहाँ गई। विनोद अपनी वाइफ ममता के साथ होटल सोनिया में चेक इन करता है। कुछ समय बाद वो अपने किसी काम से बाहर जाता है। जब वो लौटता है तो देखता है कि उसकी वाइफ ममता, होटल का वो कमरा, इतना ही नहीं, वो पूरा का पूरा फ्लोर ही गायब है। अब विनोद की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो पुलिस को अपनी बात पे भरोसा दिलाए, तो दिलाए कैसे? मैडम, आप गाड़ी में ही बैठिए, हम लोग जाकर देख के आते हैं क्या मामला है। वैसे भी होटल हमको दूसरे किस्म का लग रहा है, आपका जाना ठीक नहीं है। यार रहने थोड़े आए यादव जी, चलिए चल के देखते हैं मामला क्या है। ठीक है, चलिए चलिए आइए। एक बात बताइए, पहले यहाँ जांच हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ मामला नहीं था, लेकिन चलिए देखते हैं। मैडम 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 मेरी बीवी को बचा लीजिए। मैडम, ये आदमी मेरी बीवी को गायब कर दिया है। मैडम एक मिनट, आराम से बताइए। मैडम ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। ये कहता है इसकी बीवी इस होटल में गुम हो गई है। मैडम पिछली 3 पीढ़ियों से ना हमारे इस होटल का बिजनेस है, और मैडम हम खुद कस्टमर को भगवान जैसा मानते हैं। मैडम ये सरफिरा बोलता है ये 417 रूम नंबर में आया था। मैडम ये खुद 2 माले की बिल्डिंग है, ना तो यहाँ कोई 417 रूम नंबर है, ना तो यहाँ कोई चौथा माला है। मैडम ये आदमी झूठ बोल रहा है। अगर मैंने वाकई 417 में चेक इन नहीं किया तो ये चाबी और रसीद कहाँ से आई बताइए। ये देखिए चाबी और हाँ ये रसीद कहाँ से बताइए। ये सब नकली है मैडम, बहुत बड़ा फ्रॉड है ये। झूठ मत बोल। मैडम प्लीज हमारी बात की यकीन कीजिए। मैडम कल रात 10 बजे जब हम अपनी पत्नी के साथ इसी होटल में चेक इन किए थे तो होटल में 4 माला था और रूम नंबर 417 भी था, और हम इस रूम के अंदर भी गए थे, लेकिन बेड की कीली निकली हुई थी, इसलिए हम बाहर गए और सामान लेके आए तो देखा होटल के चौथे माले के साथ साथ रूम नंबर 417 भी गायब है, और इन लोगों ने हमारी बीवी को भी कहीं गायब कर दिया है। मेरे कहने का मतलब है कि ये होटल का 2 माला और तुमने बीबी के साथ गायब कर दिया। हाँ ऐसा। अरे बिना सिंह का बैल हो क्या जी? ये माथा में पाठ पुर्जा सही सलामत काम कर रहा है ना? यादव जी जी आप इस बिल की ओरिजिनल कॉपी ले लीजिए जी, और आनंद के साथ जाइए और होटल की तलाशी लेकर आइए। ठीक। मैडम प्लीज कुछ कीजिए। 6 साल की शादी के बाद जैसे तैसे पैसे जोड़ के उसको घुमाने निकला था। रहम कीजिए मैडम, रहम कीजिए। मैडम इसके घड़ियाले असू पे मत आइए, हमको सब मालूम है। ये आसपास के जो होटल वाले हैं ना, ये ऐसे ऐसे लोगों को भेज देते हैं हमारे होटल का नाम खराब करने के लिए। ये आपके होटल के हर फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा है ना? जी मैडम। सीसीटीवी रूम कहाँ है? मैडम हम और हमारी पत्नी कल रात 10 बजे इसी होटल में चेक इन किए थे। उस वक्त एक वेटर था जिसको सर्दी थी, उसी ने हमको रूम का रास्ता दिखाया। और जब वो वेटर हमारा सामान लेके फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा, वहां पे एक और वेटर था जिससे चाय का ट्रे गिर गया था। फर्स्ट फ्लोर का फुटेज दिखाइए। देखा मैडम कितना बड़ा झूठा ये हमारे होटल में कभी आया ही नहीं। अगर आता तो फुटेज में नहीं दिखता। हम साइड से चल रहे थे, सीसीटीवी फुटेज में कट गया होगा। बहुत बड़ा झूठा है ये मैडम, ये कभी यहाँ आया ही नहीं था। इसने इधर उधर कहीं दरवाजे के पीछे से या इधर उधर कहीं देख लिया होगा। तो दरवाजे पे खड़े होकर इसने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सब जगह देख लिया। ये काम कीजिए, ये फुटेज निकाल के दीजिए हम लोगों को। यादव जी जी लैब में भिजवाइए ये फुटेज और जांच करवाइए कि कोई छेड़खानी तो नहीं हुई इस फुटेज। ठीक है, एक काम कीजिए, ये लीजिए, इसमें सारा करके मुझे दे दीजिए।
और वो विनोद जो रसीद दिया था कमरा नंबर 417 का, उसको भी चेक करवाइए कि ओरिजिनल था कि नहीं। मैडम प्लीज कुछ भी कीजिए, हमारी पत्नी को ढूंढ निकालिए। तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी की फोटो है? हाँ 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 है सर, एक ही फोटो है मेरे पास। आप इस तस्वीर की फोटो ले लीजिए। ये आपको डायबिटीज है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम प्लीज हमारी पत्नी को ढूंढ निकालिए। मैडम, रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली है। चलिए। मैडम चलिए। मैडम, हमको मालूम है कि क्या हुआ होगा। चलती ट्रेन में ना लूटपाट का मामला है। पिछले 4 साल में ये 8वां केस है, और वैसे भी रेलवे पुलिस का जुरिडिक्शन का मामला है। यादव जी, आप इतनी जल्दी कंक्लूजन पे क्यों आ जाते हैं? चलिए चल के पहले देखते हैं। आनंद, ममता की फोटो दिखाओ। क्या पता चला यादव जी? मैडम, इसका कुछ पता नहीं चला, ना ही इसका कोई पहचान पत्र है, ना बटुआ है, ना सामान है। एक काम कीजिए, इसका लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। जी चलिए। मुझे इसी होटल में रुकना है। चुपचाप निकलो यहाँ से, तुम्हारे लिए हमारे पास कोई रूम नहीं है। अरे मैनेजर साहब, मतलब आप फिर से अड़ रहे हैं? आपको इसका गेम समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर हम इसको रूम का चाबी नहीं दिए तो ये फिर से बाहर जाएंगे, अपनी बीवी के गायब होने का अफवाह उड़ाएंगे, और इस बात का फायदा उठा के आसपास के होटल वाले हमारा नाम खराब करेंगे, है ना? जाइए, रूम की चाबी लेके आइए। जाइए। जी सर। जी सर। मगर एक बात ध्यान रखना, इस होटल में अगर कोई हंगामा किया या किसी भी कस्टमर या एम्प्लॉय को परेशान किया तो परिणाम बहुत बुरा होगा। आइए सर। मैडम, यहाँ तो फाइलों का ढेर लगा हुआ है। एक काम कीजिए ना, आप चलिए, हम ढूंढ के लेके आते हैं। यादव जी चलिए, फाइल ढूंढिए। हाँ मैडम, ये लीजिए। ये ट्रेन ट्रैक पे मिली लाशों का सारा केस तो एक जैसा ही है। किसी के पास कोई सामान नहीं था, कोई इस एरिया का भी नहीं था, और किसी ने होटल में चेक इन भी नहीं किया था। मैडम, हम पहले ही बोल चुके थे कि ये रेलवे का मामला है। हाँ, ये मामला इतना आसान नहीं। लेकिन मैडम, ये विनोद वाला मामला और भी अजीब है। ये विनोद के हाथ पे आप लोग कुछ नोटिस किए थे? नोटिस नहीं तो क्या था? उसकी बाह पे सिरिंज के मार्क्स थे। अमूमन ऐसे मार्क्स 2 ही तरह के लोगों के हाथ पे होते हैं, या तो डायबिटीज का पेशेंट है और इंजेक्शंस लगवाता है, या फिर ड्रग एडिक्ट। और विनोद ने तो डायबिटीज होने से मना किया था। हाँ, अब मामला समझ में आया। इसका मतलब है ये सब कुछ उसकी कल्पना है। उसकी पत्नी, चौथा माला, कमरा नंबर 417, ये सब कुछ। यादव जी, अभी इस केस के बारे में 100% श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते। आनंद जी मैम। तुम इस होटल की कुंडली निकलवाओ। ट्रेन वाले मामले की और ये होटल वाले मामले की कोई कड़ी तो नहीं जुड़ी है?
तब तक मैं सिद्धार्थ नगर लोकल पुलिस स्टेशन से कॉल करके बात करती हूँ। विनोद के बारे में भी तो खंगालना पड़ेगा। ठीक है मैडम। हेलो, ममता, ममता, हंसता है ये देख रंगे लहू। ममता, ममता, ममता। ममता, 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 ममता।
हेलो। जय हिंद रितु जी। जय हिंद। सिद्धार्थ नगर से अरविंद पाठक बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा रितु जी, वो जो लड़का था जी, विनोद सिंह, वर्ल्ड रमाकांत सिंह जी, इसका सारा रिकॉर्ड मिल गया है। बताइए। नोटोरियस किस्म का आदमी था। मैंने आपको मेल किया रिपोर्ट। तुमको मना किया गया था ना कि कोई हंगामा नहीं करोगे, फिर क्यों किया हंगामा? ज्यादा नौटंकी की ना तो उठा के यहां से बाहर फेंकवा देंगे। ए, इसको उसके कमरे तक ले जाओ। विनोद होटल के 4th फ्लोर पर पहुंच गया था। उसे रूम नंबर 417 भी मिल गया था, लेकिन होश आने पर ये क्या हुआ? वो तो 2nd फ्लोर पर ही था। क्या विनोद कभी 4th फ्लोर तक गया ही नहीं, या फिर ये सब उसके दिमाग का भ्रम था? चलिए मान लेते हैं कि ये सब कोई भ्रम था, लेकिन फिर उसकी वाइफ ममता का क्या हुआ? कहाँ चली गई वो? पुलिस भी इसी सवाल से जूझ रही थी। कुछ बताया इसने? नहीं। इसको रोक के रखो जब तक अपना जुर्म कबूलता नहीं है। मैडम फिर वही केस, ट्रैक पर लाश है। ये रेलवे का जुरिडिक्शन है। ठीक है, आप रेलवे डिपार्टमेंट से पता कीजिए। आनंद, पहले वाली लाश का कुछ पता चला? नहीं मैडम, वो आदमी इस इलाके का ही नहीं था। मैडम ट्रेन में सफर कर रहा होगा। तुम एक काम करो, इन दोनों की फोटो लेकर रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके में जाओ और पता करो कि किसी ने भी उनको होटल में या लॉज में कहीं ड्रॉप तो नहीं किया है। ठीक है मैडम। जय हिंद मैडम, बाहर विनोद आया हुआ। बिठा उसको। मैडम आप प्लीज उस होटल वालों को बुलाइए, उनसे पूछताछ कीजिए। मैडम उस होटल में चौथा माला भी है और रूम नंबर 417 भी है, और कल रात मैंने सब कुछ देखा था, लेकिन तभी अचानक सब कुछ गायब हो गया। ड्रग्स लेने के बाद ऐसे ही होता है, हाथी चींटी तो चींटी हाथी दिखाई देने लगता है। अब ये मत कहना कि हम ड्रग्स नहीं लेते। तुम्हारे हाथ में सिरिंज का निशान देखे। साहब अब हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। उस होटल में चौथा माला भी है और रूम नंबर 417 भी है। यही नहीं, कल रात हमने अपनी बीवी के कराने की आवाज भी सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तकलीफ में थी। मैडम प्लीज प्लीज मेरी बीवी को बचा लीजिए। उस होटल के मैनेजर को बुलाइए, वो सब सच बता देगा। हमें क्या करना है हमें अच्छे से पता है, ठीक वैसे ही जैसे हमें ये भी पता है कि तुम अभी कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर निकले हो। हाँ, लेकिन इसमें हमारी बीवी के अचानक से गायब होने का क्या संबंध है? क्योंकि तुम अपनी वाइफ की वजह से तो जेल गए थे, उसी के लिए लड़ने गए थे। मैडम हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों सीधी सादी लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक महीना हमारे मालिक ने पैसे देने से कुटाही की तो कुछ कहा सुनी हो गया। ऊपर से मालिक ने हमारी बीवी के बारे में उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक गाली तक दी। मेरा हाथ उठ गया। तभी अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके हमको 6 महीने के लिए जेल के अंदर कर दिया। यही सच है मैडम। और एक सच और भी है, अपने पत्नी को लिए बगैर हम उस होटल से नहीं जाएंगे। ठीक है, जाइए।
मैडम 2 साल पहले जिस कपल के फैमिली वालों ने हमारे होटल में आके हंगामा किया था, दरअसल उसकी सच्चाई ये है कि वो लोग उसको हमारे होटल में ही मारना चाहते थे, क्योंकि उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। बेचारे कपल बचते बचाते भागे वहाँ से। कुछ दिनों बाद लड़की की लाश मिली पटरी पे और लड़की को गायब कर दिया। लेकिन मैडम इल्ज़ाम किस पे आया? होटल वाले पे। क्यों? क्योंकि मैडम कुछ भी होता है ना, इल्ज़ाम हमेशा होटल वाले पे ही आता है। अभी एक और ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। इसे अपने होटल में या आसपास कहीं देखा है तुमने? इस आदमी को अब यहाँ से निकालो, जितना जल्दी हो सके बस इसको यहाँ से निकालो अब। लेकिन सर मतलब है कि पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, जो होगा हम देख लेंगे, बस इसको यहाँ से अभी निकालो। एक बार फिर सोच लो सर, होटल के बिजनेस में फर्क पड़ेगा। बोला ना, जो होगा हम देख लेंगे, आप इसको बस निकालने का इंतजाम कीजिए बस। सीसीटीवी फुटेज की रिपोर्ट के हिसाब से तो इस फुटेज में कोई छेड़खानी हुई ही नहीं है, तो इसका मतलब विनोद और उसकी पत्नी होटल में थे ही नहीं। हम अपने अनुभव के आधार पर कह चुके हैं, लेकिन आपको यकीन कहाँ होता है हमारे अनुभव पर। लेकिन अगर विनोद वहाँ नहीं था तो फिर उसकी कही एक एक बात सीसीटीवी फुटेज से मैच कैसे हो गई? यादव जी, आप आनंद को लेकर सिद्धार्थ नगर जाइए और इस विनोद और उसकी पत्नी के बारे में पता करके आइए अच्छे से। आप जैसा चाहें। चलो भाई। मतलब सेकंड फ्लोर ही फोर्थ फ्लोर है। तो रसोई की 417 है। विनोदवा एक नंबर का झूठा है। आजकल का पीढ़ी ना अपने आगे किसी को समझता ही नहीं है। और तुम अपना मैडम का ले लो, हम बोले थे अपने अनुभव के आधार पर कि विनोदवा एक नंबर का ड्रामेबाज है, लेकिन हमारी बात नहीं मानी। कब मानी? जब सीसीटीवी कैमरा के पूरा फुटेज आने के बाद। अगर यही बात पहले मान लेती तो इतना समय नहीं लगता। लेकिन सर पूरी तरह से इत्मीनान होना भी तो ज़रूरी है ना। अनुभव के आधार पर अगर किसी गलत आदमी को अंदर कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सर यहाँ तो ताला लगा है।
सुनिए, ये विनोद के घर के लोग कहाँ गए हैं? जी फिलहाल तो 2 ही लोग रहते हैं, विनोद और उनकी पत्नी ममता। अभी तो कहीं घूमने गए हैं लोग। अच्छा, ये विनोद कैसा आदमी है? वो तो ठीक है आदमी था, बस थोड़ा गर्म दिमाग का है। और उसकी बीवी? वो तो बहुत खराब औरत है। उसी की वजह से झगड़ा करके विनोदवा जेल गया, और जब वो जेल गया तो उसके पीछे इसने बहुत से गुल खिलाए। जैसे? सर वो गांव की औरतें सिर्फ पैसा लेती है डबल करने के नाम पर, बाकी वो कोई किसी का पैसा वापस नहीं करती है। और नहीं तो राशन वाली दुकान से राशन लेती है और उससे पैसा भी ऐसी है अपनी तिरिया चेत के जाल में फंसाती है। विनोद जब जेल से आया तो उसने कुछ नहीं किया? बेचारे को कुछ पता रहता तो ना कुछ करता, उसको तो कुछ पता भी नहीं। वो तो खुशी खुशी उसे घुमाने लेकर गया। मैडम, अपना केस सॉल्व हो गया। विनोद और उसकी पत्नी ममता, ये दोनों मिलकर होटल वाले के साथ फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, और इसका मास्टरमाइंड विनोद नहीं बल्कि उसकी पत्नी ममता है। ये हो सकता है क्योंकि जेल से निकलने के बाद विनोद के पास रोजगार तो था नहीं। उसकी बीवी के कहने पे उसने ये फ्रॉड चालू किया होगा। मैडम, आप कहे तो हम विनोद को उठा लें? नहीं यादव जी, अभी नहीं। हमें उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे करने होंगे। आप एक काम कीजिए, ये विनोद और ममता की फोटो पूरे स्टेट में सर्कुलेट कीजिए और पता कीजिए कि ऐसा ही कोई फ्रॉड किसी और होटल में हुआ है क्या। ठीक है, उसको वहीं बिठाओ। मैडम, मुझे और यादव जी को जो लाश मिली थी रेलवे ट्रैक पर, उसका फोटो मैंने सभी ऑटो वालों में सर्कुलेट किया था। एक ऑटो वाला आया है जिसने उसे कहीं छोड़ा था। ठीक है, बुलाओ। तो देखो, यही आदमी था जिसको वहाँ ड्रॉप किया था। हाँ मैडम, यही आदमी था। इसके साथ एक औरत भी थी। इन दोनों को मैंने ही होटल सोनिया के सामने छोड़ा था। ठीक है, तुम जाओ। इसका मतलब विनोद सही कह रहा था, होटल सोनिया में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। यादव जी, गाड़ी निकलवाइए, अब पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं। चलिए। चलो। एक काम करो, तुम लोग इधर से पीछे से निकलो और पकड़ो उसको। आप मेरे साथ आइए। चलिए, पकड़िए यादव जी, इसको पकड़िए, पकड़िए इसको यादव जी। पकड़ के रखो इसको। चलो विनोद को ढूंढते, चल 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 चलो। अनु, तुम्हें ऊपर जाके दरवाजे में चेक करो क्या है, तुम हॉल में चेक करो। ममता को लेकर भाग रहे शायद। राजेश, आ जाओ, चलो। वो रहा मैडम। हाथ से निकलने नहीं चाहिए, चलो स्पीड बढ़ाओ। रवि जल्दी, रवि जल्दी। बॉर्डर क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ले 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 ले। निकल निकल, काटो। आनंद, पकड़ उसको। किधर भाग रहा है? क्या लेके जा रहा है इसमें? राजेश, गाड़ी चेक कर, गाड़ी चेक कर। मैडम, ममता नहीं है इसमें। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सरकार इतना अच्छा अभियान चला रही है और तुम लोग साला देश की बेटी को लेके जाओ इसको। चल चल, आ जाओ, आ जाओ।
सच बोल रहा हूँ क्या? मैम मैं कुछ नहीं जानता, मैम मैं कुछ नहीं जानता, मैम मैं कुछ नहीं जानता, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता मैम। क्या कर रही हूँ मैं? कुछ नहीं जानता है। 417 हमारे होटल में जो भी कपल आते थे हम उनको रूम नंबर 417 में रखते थे मैम। उसको फिर हम बेहोश कर देते थे, उनके पतियों को मार के पटरी में फेंक देते थे और सीसीटीवी फुटेज से लोगों को डिलीट कर देते थे। लड़कियों को नेपाल के बॉर्डर पर सप्लाई कर देते थे। और ये विनोद और उसकी बीवी ममता कहाँ है? मैम हमको सच में नहीं मालूम मैम। मैम वो विनोद बहुत बड़ा झूठा है मैम। ना वो हमारे होटल आया था ना उसकी बीवी मैम। वो नाटक कर रहे हैं मैम। नाटक कर रहे हैं? वो नाटक कर रहा है तो उसको तुम्हारे होटल के बारे में सब कुछ कैसे पता? उसकी कहीं एक एक बात सच साबित हुई है। हाँ एक बार मैंने उसको एक औरत के साथ देखा था। वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। आनंद, उस औरत के बारे में पता करो। ठीक है मैडम। अविनाश, लेके जाओ इसको। मैडम जी। पडोराना से फोन आया था। पुलिस को 12 तारीख को ममता की लाश मिली, किसी ने गला काट के मर्डर किया था। हाँ, ये लीजिए देखिए। यादव जी। जी। विनोद का जल्दी से पता लगाना पड़ेगा। ये लोग औरतों को बॉर्डर के बाहर बेच के उनके आदमियों को रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं। ओ ट्रेन आ रही है, जल्दी तैयार रख, जल्दी तैयार रख। दादाजी, चल सीधा खड़ा। हेलो। ठीक है। मैडम हम कहाँ जा रहे हैं? चलो ना बताते हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? आइए मैडम आप। अरे यार कहाँ? ये कहाँ आ गया है मैडम? ये तुम्हारी बीवी ममता की हत्या यहीं हुई है। पास में तालाब में उसकी लाश मिली। देखा मैंने आपसे कहा था ना मैडम, कहा था ना, होटल वालों ने मेरी बीवी की जान ली और लाश फेंक दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से 11 तारीख को ममता की हत्या हुई और 12 तारीख को तो होटल में अपनी बीवी के साथ कैसे गया? आप हम पे शक करिए। मोहन मातो 3 महीने तुम्हारे साथ था ना जेल में? होटल सोनिया में काम करता था। होटल सोनिया की सारी कहानी हमने ही बताई थी। अपने पति के ही कहने पर मैंने इन्हें होटल के कमरे की चाबी और वो रसीद दी थी, जिसके बदले में ये मुझे पैसे देते थे। क्योंकि अपनी बीवी की हत्या? मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि उसको क्या? बता। 6 महीना जब जेल में थे तो लगा लड़ाई झगड़ा सब छोड़ देंगे, लेकिन जेल में तरह तरह की बातें सुनते थे अपनी बीवी के बारे में, तो वो अपने हरकतों से बाज नहीं आई। राशन वाले के साथ मुंह काला कर रही थी। जेल में जब थे तब मोहन महातो से हमें पता चला कि होटल सोनिया इंटरनेशनल में 417 कमरे में कुछ गलत होता है। वहां वो लोग लड़कियों को गायब कर देते हैं और आदमी को मार के फेंक दिया जाता है। हमको मोहन महातो की बात याद थी, इसीलिए हमने पूरी योजना बनाई। हमको मोहन महातो की बात याद थी, इसीलिए हमने पूरी योजना बनाई
और इसे घुमाने के बहाने ले गए। हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं मैडम, लेकिन धोखा हमको बर्दाश्त नहीं था। सोचा अगर ममता की लाश मिलेगी तो सारा इल्जाम सोनिया इंटरनेशनल के मालिक पड़ जाएगा। दूसरों की बात सुन करके जिससे प्यार करते हो उसी को मार दिया। चलिए, अब बहुत नाटक हो गया। दिमाग हजारों कहानियां बनाता है और उन हजारों कहानियों में खुद को फंसाता भी है। विनोद के साथ भी ऐसा ही हुआ। आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने दिमाग को ऐसी कहानियों में ना फंसने दें। रिश्तों पर भरोसा रखें। एक छोटा सा शक भी अच्छे से अच्छे रिश्ते का कत्ल कर सकता है। अपना ख्याल रखिए।